अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। यूँ तो पाकिस्तान का कोना कोना बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शामिल है, लेकिन पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात इस खूबसूरती को मज़ीद चार चाँद लगाते हैं। तो ये जो 14 अगस्त थी, इससे पहले हमने प्रोग्राम बनाया कि हम शुमाली इलाका जात की तरफ जाएँ और मेनली हमने यहाँ से नथिया गली की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि मेन रोड के पे रश बहुत ज़्यादा था, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम एबटाबाद की तरफ से नथिया गली जाएंगे। तो इस तरह हमने नथिया गली जाने के लिए मोटरवे का इंतख़ाब किया और एबटाबाद शहर से होते हुए हम मरी रोड से नथिया गली की तरफ रवाना हुए। नथिया गली से पहले तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर पहले बाईं जानिब एक सड़क जाती है नमली मैरा की तरफ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ एक घर लिया हुआ था किराए पे, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं। तो घर खाली पड़ा था, हम वहाँ गए और हमने 2 दिन वहाँ स्टे किया। इससे पहले मैंने अपने पहले दिन की वीडियो आपसे शेयर की। अब ये सेकंड डे है, तो आज हमारा प्रोग्राम यह है कि हम पैदल यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर जो है वो नथिया गली तक जाएंगे। ये हमारे घर से, जो जिस घर में हम ठहरे थे, वहाँ से मनाजिर हैं सामने पहाड़ों के। तो यहाँ से निकलते हुए एक रास्ता बैक साइड से आबशारों के अंदर से होता हुआ नथिया गली टॉप तक जाता है। ये वो आबशार है जिसका दूर का मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहाड़ों के बीच में पानी आ रहा है, बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है अभी, और अभी हम जब निकलेंगे तो यहाँ से बारिश ख़त्म हो चुकी होगी। इस आबशार को मैं करीब से भी आपको दिखाऊंगा। तो खैर, हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। हम 4 दोस्त थे, एक मेरे ऑफ़िस कोलीग तारिक साहब, एक मेरे दोस्त हैं रफ़ाकत बुखारी साहब, और एक मेरे प्रोफेशनल कोलीग हैं अमजद अली साहब। हम 4 लोग यहाँ से निकले और ये जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ से रोड जो जा रही है, थोड़ी सी कच्ची पक्की रोड है, लेकिन ये रोड यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं। और नेक्स्ट टाइम जो हम इसके बाद हम गाड़ी पे भी गए हैं यहाँ से, लेकिन ये सफ़र हमारा पैदल का था। और इस सारे सफ़र के दौरान हमारे लेफ़्ट राइट जो है वो ये पहाड़ थे जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी सिलसिला है। और नीचे अगर आप देखते हैं, जहाँ पहाड़ नीचे मिलते हैं, तो वहाँ पे पानी बह रहा है, नदियाँ हैं, बड़े खूबसूरत मकामात हैं। ये वो रास्ता है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पाइन के दरख्त आपको नज़र आएंगे, चीड़ के दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की घास, और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। ये वो आबशार है जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारे घर से जो नज़र आ रही थी। और बहुत खूबसूरत आबशार है, लोग यहाँ सैर करने को आते हैं। इससे आगे एक और आबशार है जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये आबशार उस आबशार से ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ हम थोड़ी देर रुके, हमने यहाँ देखा, इस आबशार का नज़ारा किया। और यहाँ का पानी बहुत साफ़ सुथरा और मिनरल से भरपूर है। और यहाँ पे जो पानी इवन घरों में आता है, वही पानी आप किचन में भी यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि बाथरूम में भी वही पानी इस्तेमाल करते हैं, और वही पानी आप पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इतना अच्छा पानी, आप यकीन करें कि मिनरल वाटर आपको नहीं पीना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ आके आपको ये ताज़ा पानी इस्तेमाल करना चाहिए जो पहाड़ों से गुज़र के आ रहा है। तो हमने पूरे ट्रिप के दौरान हमने यही ताज़ा पानी इस्तेमाल किया। खैर, ये ऊपर से पानी आ रहा है आबशार का, और बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता हुआ ये नीचे चला जाता है, और एक झरने की सूरत में यहाँ पे बहता है। तो खैर, मैं इस वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गया और मेरे कोलीग्स जो हैं वो मुझसे आगे निकल गए थे। तो खैर, आगे जाके हम मिले और इस सारे रास्ते में हम एंजॉय करते हुए इर्द गिर्द के मनाज़िर को देखते रहे। और जहाँ मैंने आपसे ये बात की कि यहाँ पे झरने या नदियाँ या आबशारें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको पहाड़ों में जगह जगह आपको ये नदियाँ आबशारें नज़र आएंगी। और मेरी इस वीडियो में भी आपको 1-2 आबशारें तो मैं आपको दिखा पाऊँगा।
इत्तेफाक की बात ये थी कि हम रात को जहाँ स्टे किया था हमने वहाँ लाइट चली गई और पूरी रात लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपना मोबाइल पूरी तरह चार्ज नहीं कर सका। तो इसलिए मैं आपको मुकम्मल मनाज़र तो नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन जितना भी दिखाऊँगा आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ये आप देखें हमारी राइट साइड पे जो पहाड़ियाँ हैं इन पे पाइन ट्रीज़ जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा दीगर दरख्त भी हैं यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत स्लाइड्स हैं, बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं, बादल हैं, और बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और आगे इम्कान ये है कि बाद में शायद दोबारा बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन में जब तक हम रहे हैं दिन में 3-3 4-4 दफ़ा बारिश होती रही है। सामने पहाड़ों पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई तक घर मौजूद हैं, और ये नथिया गली की बैक के इलाके हैं, और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो नथिया गली का पहाड़ है, जिसमें गवर्नर हाउस भी है और मुख्तलिफ़ और जगह भी हैं। मैं बात कर रहा था आपसे 2 पहाड़ जहाँ मिलते हैं तो वहाँ पानी बह रहा है, तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं पानी के, और पानी यहाँ की खूबसूरती का एक बहुत अहम किरदार है। और दूसरा जो अहम जुज़ है वो यहाँ का मौसम है। रात को इतनी ठंड थी कि हमें कंबल में भी ठंड लग रही थी, और हम गए हुए थे नॉर्मली जैसे पिंडी इस्लामाबाद का मौसम है तो वहाँ पे तो आप टी शर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम टी शर्ट्स पहन के गए हुए थे, लेकिन वहाँ जाके हमें कंबलों में दबकना पड़ा। खैर हिम्मत करके हम आए। ये देखें एक छोटा सा और झरना यहाँ पे जो मैंने जिक्र किया कि पहाड़ों में इस तरह के झरने आपको जगह जगह मिलेंगे। चलिए कुछ बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ थे, तारिक महमूद साहब, रफ़ाकत बुखारी साहब और अमजद अली साहब से। जी मेरे साथ तारिक साहब हैं जी, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हमारे रफ़ाकत बुखारी साहब हैं, और दरमियान में अमजद अली साहब सारे आज छड़े। और ये कौन सी जगह है जी? नमली महरा जी, नमली महरा से हम जा रहे हैं। ये रास्ता जा रहा है जी गवर्नर हाउस, नथिया गली, पैदल वॉक करने का प्रोग्राम है। तो कैसा जज्बा है जी, आप चले जाएंगे? पेट देख कर तो नहीं महसूस हो रहा? नहीं सर, ये खुशी ऐसी है छड़स्तान की। मैं तो चला जाऊंगा, इन दोनों का कोई पता नहीं। नहीं सर, ये बात नहीं, सारे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और आज यौम आज़ादी, आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। आपको डबल आज़ादी मुबारक हो। डबल आज़ादी, घर वालों से भी और पाकिस्तान की आज़ादी भी। तो चलिए जी कंटिन्यू करते हैं ये हमारा सफ़र। ये तो थी दोस्तों से बातचीत, और यकीनन दोस्तों के साथ जब आप सफ़र करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हम ये समझ के चले थे कि ये रास्ता जो है 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आगे चल के जब हमने एक लोकल आदमी से पता किया तो पता चला कि ये 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र है। तो वहाँ पे हमारे एक कुलीग जो हैं वो और हमारे साथी थोड़ा सा जज्बा ढीला पड़ गया, और उन्होंने कहा जी कि हम इतनी वॉक करने की बजाय हम कुछ गाड़ी में सफ़र कर लेते हैं। गाड़ी तो हम वहाँ छोड़ के आए थे अपने घर के, जहाँ हम घर में रह रहे थे, बट ये कि तकरीबन 1-2 किलोमीटर और चलने के बाद फिर हमने एक गाड़ी हायर की और हम वहाँ से आगे जो है वो गाड़ी पे गए। लेकिन नेवरदलेस हमने 5-6 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमने पैदल किया, और फिर नथिया गली टॉप पे जाके भी हमने काफ़ी ज़्यादा वॉक की। तो ये देखें जी, ये एक दरख्त है जिसकी टहनियाँ नीचे आई हुई हैं, बहुत खूबसूरत दरख्त है। आई डोंट नो आप क्या कहते हैं इस दरख्त को। और यहाँ के लोकल्स जो हैं, छोटी छोटी शॉप्स यहाँ पे हैं। बाकी आगे चल के हमने आबशार पे भी देखा और इधर डिफरेंट जगहों पे। तो यहाँ में 2 चीज़ें महसूस की। एक तो यह है कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें इंतहाई महंगी हैं। मैं इस्लामाबाद के मुकाबले में भी, बल्कि इस्लामाबाद के अच्छे होटलों के मुकाबले में भी देख रहा था कि इनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, जो कि थोड़ी ज़्यादती की बात है कि यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज तो किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ लोग सैर सपाटा करने के लिए आते हैं और उनकी जेब सारों की इजाज़त नहीं देती कि वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें लेकर खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें। तो ये तो मेरी एक गिला था, एक शिकवा था।
दूसरा यहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी मैंने देखा कि नॉर्मली 2 से 3 किलोमीटर भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी खासी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। ये टॉप पे हम पहुँचे हैं जी। ये पुराना चर्च है, कदीमी चर्च है यहाँ पे, और एक साइड पे यहाँ गवर्नर हाउस को रास्ता जाता है। और ये बिल्कुल हम टॉप पे हैं जी, नथिया गली टॉप पे इस वक्त मौजूद हैं। और बहुत चहल पहल है, खाने पीने की चीज़ें लोग ले रहे हैं। कुछ लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ गेम्स हैं। एरो शूटिंग भी कुछ बच्चे कर रहे थे, कुछ बच्चे यौम आज़ादी मना रहे थे अपने अपने अंदाज में। और ये मैंने एक मोटरसाइकिल के ऊपर नो फीलिंग इन लव देखा, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा लाइट मोमेंट एंजॉय कर लेते हैं। और यहीं से अगर आप देखें तो आपको पूरी नथिया गली में इसी तरह ही यही मनाज़र मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे। ये बस इजाफ़ा हुआ है कि यौम आज़ादी की वजह से गाड़ियों पे झंडे पाकिस्तान के लगे हुए थे, मिली नगमे लोग प्ले कर रहे थे और अपने अपने अंदाज से एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ देखें ये शूटिंग की मैं बात कर रहा था, तो बच्चा शूटिंग कर रहा है गुब्बारों की। और उसी से आप अगर थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ बहुत खूबसूरत मंज़र नथिया गली लिखा भी हुआ है। और यहाँ लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, चहलकदमी करते हैं यहाँ पे। और यहीं करीब से एक रास्ता जो है वो नीचे बाज़ार की तरफ जाता है, नथिया गली बाज़ार की तरफ। जहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ डिफरेंट होटल्स हैं, दुकानें हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। इवन यहाँ टॉप पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स और रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस हैं, तो लोग यहाँ रहते भी हैं और एंजॉय करते हैं अपना टाइम। और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे अगर आप गाड़ी अगर आप ले तो गाड़ी को पार्क करके आप पैदल जितना सफ़र करें उतना अच्छा है। ये देखें नीचे का सफ़र जो है, मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लगी थी, जहाँ अम्ब्रेलाज़ हैं, छतरियाँ हैं, और ये नीचे की तरफ सफ़र जा रहा है, नीचे बाज़ार की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसी तरह फिर नीचे आप थोड़ा सा आप जाते हैं तो और भी बहुत सारे खूबसूरत मनाज़िर हैं, और सारे तो मैं कैप्चर नहीं कर सका। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चार्ज कम था मेरे मोबाइल में और मैं बहुत सारे मनाज़िर जो रिकॉर्ड करना चाहता था वो नहीं कर पाया। बट नेवरदलेस मैंने कोशिश की है कि आपको नथिया गली की खूबसूरती से कुछ हद तक रोशनास करा सकूं। ये देखें नीचे बाज़ार है, शॉप्स हैं यहाँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। ये भी रेस्टोरेंट है। और ये यहाँ घुड़सवारी लोग करते हैं, चलते फिरते हैं। तो ये यहाँ से भी हमने कुछ घंटे गुजारे, फिर यहाँ से वापसी के लिए हम टॉप पे दोबारा आए और यहाँ से हमने दोबारा गाड़ी अरेंज की और वहाँ से अगेन उन आबशारों में से गुज़रते हुए हम दोबारा अपने घर, यानी कि हमारा जो रेंटेड हाउस था, वहाँ पे हम पहुँचे। रास्ते के मनाज़र भी बहुत खूबसूरत थे और चूँकि मैं कुछ मनाज़िर रिकॉर्ड नहीं कर सका, वरना मैं आपको वो दूसरी आबशार दिखाता जिसमें लोग पानी के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिएगा, हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।